ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवन्ननयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्याम शिवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए जुलाई के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग क्या कहता है। ग्रह तो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाते हैं, लेकिन जुलाई में तो बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उठापटक के नए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों आपकी 7.5 चल रही हैं और ऐसे में 7.5 का जो समय है और लंबा करते दिखाई दे रहे हैं शनि महाराज। शनि महाराज वक्री हो गए हैं, जाएंगे इस वक्त, और वक्री होकर 4 महीने तक जिन्होंने इस गति को आगे बढ़ाया था, 7 अंश तक शनि महाराज आगे निकल गए थे, फिर वापस जाते जाते 0 अंश पे पहुंच जाएंगे 4 महीने। हाँ जी, तो मान के चलें कि जो आपने टाइम काटा है 7.5 का, राम राम करके फिर वही समय दोबारा काटना पड़ेगा, पहले पीछे फिर आगे। तो ऐसे में शनि का रोल बड़ा विचित्र रहने वाला है। ये स्थिति 7.5 जो है अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं थोड़ी एंजाइटी को बढ़ाती दिखाई देगी। इसका उपाय लगातार करते रहिएगा। इस बात को सबसे पहले ध्यान करने, सबसे बड़ा परिवर्तन। इसके साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति परिवर्तन पर जा ही चुके हैं। और ऐसे में इन सब का परिवर्तन का प्रभाव बहुत तेज़ी गति से आपको देखने का वाला। बृहस्पति खैर आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बनाते दिखाई देंगे, चीज़ों में नया विश्वास जगाते दिखाई देंगे। शनि वहीं विश्वास को तोड़ते दिखाई दे सकते हैं। तो आप समझ लें कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। देवयोग से इस बार समस्या का निदान करने के लिए भगवान ने कोई रास्ता सुंदर बनाया। शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होते ही साथ साथ क्या योग बन रहा है कि सावन का महीना, और सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। कुछ खास उपाय हम आपके साथ लाएंगे, इस कार्यक्रम में आपके बताएंगे कि कैसी भी विचित्र समस्या हो उन सबको ठीक करने के लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद यदि आपके साथ आपने अपना लिया, उनको पसंद कर लिया, तो फिर क्या करेंगे शनि महाराज। शनि तो भगवान के समक्ष जाकर अपने आप कुछ रास्ता अपने आप दे देंगे। जान लीजिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग क्या है। 11 तारीख की बात करते हैं, 11 जुलाई शुक्रवार का अवसर। उस दिन प्रतिपदा तिथि है, सावन उस दिन से आरंभ हो रहा है, सावन का पदार्पण हो रहा है। सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का योग रहेगा। ग्रह नक्षत्र जो उस दिन ग्रह योग बता रहे हैं वो आपके लिए समझ लें। आपके लिए मन में धर्म का भाव जागता दिखाई दे रहा है, धर्म में आस्था जागती दिखाई दे रही है, और धर्म की आस्था से आपकी मेहनत सफलता की तरफ जाती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्र ये साफ साफ बता रहे हैं। ऐसे में सावन का महीना जब पदार्पण हो तो विशेष तौर पर कावड़ का सुंदर योग बनता है। तो कावड़ में विशेष तौर पर कावड़ धारण करने का मुहूर्त भी बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन से बहुत सारे यात्रा अपने अपने समय से लोग आरंभ करते हैं, और जो शुभ प्रतिपदा से आरंभ करने का योग बनता है वो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस दिन भगवान शंकर की उपासना से क्या होगा, गाय के दूध से भगवान का यदि अभिषेक कर लिया जाए तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का पुष्टिदायक योग बन जाएगा। 12 तारीख के दिन शनिवार का योग बन रहा है, और उस दिन 12 जुलाई को द्वितीया तिथि का योग बन रहा है। मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जो खेल बता रहे हैं वो कह रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेहनत करते चलो, लाभ प्राप्त करते चलो। बैठ जाओगे तो ग्रह भी बैठ जाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके करने से ही काम आपकी सफलता की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जितना चीनी उतना मीठा, जितना शक्कर उतना मिठास आपके कार्यों से आपके जीवन में आने के योग दिखाई दे रहे हैं। बैठना ठीक नहीं है, इस बात को ध्यान रखने। गुस्सा मत कीजिएगा। इन दिनों ग्रह आपके थोड़ी थोड़ी बातों में आपको तुनक मिजाजी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो शांत होकर काम करने का प्रयास करें। द्वितीया तिथि है इस दिन, हो सके तो शनिवार के दिन जो योग पड़ रहा है एक काम करना चाहिए, गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा करें, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। भगवान की कृपा से आपके कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। थोड़ा अपने वजन के बराबर हरा चारा यदि हो सके तो गौशाला में भिजवा दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 13 तारीख की, रविवार का अवसर। तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। दिन में आपके ग्रह योग आपको अच्छी मेहनत कराते दिखाई दे रहे हैं, शाम के बाद उसमें रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई देंगे। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा गज केसरी योग बना लेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि एक काम करें, सुबह सुबह गौरी गणेश की उपासना करने का प्रयास करें। तृतीया तिथि है, सावन के कृष्ण पक्ष की स्वर्णिम गौरी की प्रतिमा पर यदि पूजन कर पूरे महीने भगवान का सुंदर का प्रार्थना की जाए तो कहा जाता है कि वारे न्यारे हो सकते हैं। इस दिन भी कावड़ यात्रा का आरंभ करने का, धारण करने का मुहूर्त बन रहा है।
लेकिन कोशिश कीजिएगा भद्रा से पहले कर लें तो अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी करीब करीब 1:30 बजे से, तो उससे पहले पहले ये करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। 14 तारीख सोमवार का अवसर चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से दे रहे हैं लाभ के योग। आपके ग्रहों के अनुसार से ग्रह योग बन रहा है जो आपके कार्यों में पॉजिटिविटी बनाता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव कार्य पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, ऐसी मेहनत के लाभ बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से श्रद्धा विश्वास के साथ अच्छे योग से आपके विशेषतः पर उदय होते बृहस्पति जो हैं सूर्य से दूर हो चुके हैं बृहस्पति अब, और आपके ग्रहों पर प्रभाव डाल रहे हैं, चीज़ अनुकूल दे रहे हैं, लाभ के रास्ते खुलते दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ भी कुछ ना कुछ यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो संबंध आपके वो लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा इन दिनों। रविवार का दिन है, आश्रम पे हमने बड़ा यज्ञ रखा है, रुद्र यज्ञ। उसमें आप चाहें तो अपने नवग्रहों को शांत करने के लिए सुंदर आहुतियाँ प्रदान करें भगवती कृपा से। यदि नहीं भाग ले पा रहे हैं, वैसे तो हर रोज़ आश्रम पे यज्ञ रहता ही है और रविवार को विशेष यज्ञ रहता है। सावन का महीना रुद्र यज्ञ, भगवान के शंकर के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यज्ञात्मक कार्य किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, भंडारा रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आइए, स्वागत रहेगा। और नहीं आ पा रहे हैं, बहुत दूर हैं, तो अपने नाम से भी इस आश्रम में यज्ञ की व्यवस्था आप करा सकते हैं। 14 तारीख सोमवार का अवसर चतुर्थी तिथि विद्यमान है। गणेश चतुर्थी का सुंदर योग, पहला सोमवार गणेश चतुर्थी के साथ सुंदर विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करके संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करके भगवान का सुंदर आशीर्वाद देने का दिन है। ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि जितने शुभ कार्य उतना लाभ आपको मिलना अवश्य गारंटेड है। देखिए बृहस्पति गजकेसरी योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं और आपकी राशि में लाभ के रास्ते में सब ग्रहों का योगायोग बन रहा है। बस थोड़ा शांत होकर गुस्से को कंट्रोल करके कार्य करने का प्रयास कीजिए। आश्रम पर हमने पहले सोमवार पर रुद्राभिषेक रखा है। दूध से, दही से, घी से, सब प्रकार के औषधियों से भगवान का सुंदर पूजन रहेगा। रुद्राष्टध्यायी का पाठ रहेगा। शाम को करीब 6 बजे ये कार्यक्रम आरंभ होगा और उसके बाद भगवान के सुंदर यज्ञ हमारे फेसबुक पे जाकर लाइव इस कार्यक्रम में आप जुड़ भी सकते हैं और भगवान का सुंदर स्तवन रुद्राष्टध्यायी का नमक चमक से पाठ का भाग बन सकते हैं। भगवान की कृपा से कहा जाता है रुद्रात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ जो होते हैं समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। अनेक अनेक औषधियों से यज्ञ किए जाते हैं, चाहे दूध से, चाहे दही से, चाहे घी से। सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने के लिए ये अद्भुत याज्ञवल्क्य जी द्वारा जो प्रोसेस बताए गए हैं वो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। 15 तारीख मंगलवार का अवसर पंचमी तिथि विद्यमान है। इस दिन बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 7.5 चल रही है ना आपकी, और शनि महाराज फिर वापस जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये फिर जो शनि ने आगे चले थे फिर पीछे। और ये बड़ा त्रास होता है कि ग्रह बड़ी मुश्किल से, तो हम सोचते हैं राम राम करके शनि एक दिन कट रहा है और शनि फिर वापस मूड में हो गए हैं वापस जाने के। 7 अंश तक आ चुके हैं और फिर ये वापस होंगे, दिसंबर तक वापस चलते रहेंगे, फिर 0 के हो जाएंगे और फिर वो गति आगे पुनः आरंभ करेंगे। तो ये जो ग्रहों का योग है ये समस्या उत्पन्न करने वाली स्थिति को उत्पन्न करता है। शनि वापस जा रहे हैं पुनः, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि की वक्र गति थोड़ा ताकत में ज़्यादा हो जाती है और शनि प्रसन्न करने के लिए जो शास्त्र में उपाय उनको अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी का सुंदर स्तवन अवश्य आपके लिए मंगलवार का दिन है, कल्याणकारी योग बनाएगा। हो सकता है उसको अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किए। तुलादान कभी कभी करा दिया कीजिए मेष राशि वालों। यदि घर में किसी बच्चे की, आपके परिवार में किसी सदस्य की है मेष राशि, तो उनका ध्यान रखना चाहिए आपको, एक्सीडेंट चोट ना लग जाए। उसके लिए विशेष तौर पर शनि का यंत्र स्थापित करें, या हो सके तो कभी कभी तुलादान कराएं। शनि के मंत्र का 1.25 लाख जप करें, उसी से रक्षा होगी। 16 तारीख बुधवार का अवसर षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह नुकसान कराने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ग्रह नुकसान कराने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य एग्रेसिव हो रहे हैं और बाकी ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी कार्य करें, घर मकान पर, जायदाद पे कुछ अधिक खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में कुछ दिन तक ध्यान रखना पड़ेगा। बारिश का मौसम चल रहा है और अननेसेसरी के खर्चे आप पर घर को सुधारने की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। दही से भगवान का अभिषेक करें। देखिए, सुंदर रूप से समझ लीजिए, दही से भगवान का अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। दही का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। घर, संपत्ति, जायदाद के सुख के निमित्त कष्ट निवारण करने के लिए दही से मल कर भगवान का अभिषेक करना आपके लिए बड़ा सुखदायक दिखाई देगा। शीतला माता, इस दिन शीतला सप्तमी है, हो सके तो किसी देवस्थान में जाकर साफ़ सुथरा सामान जो होता है, सफाई का सामान इत्यादि, झाड़ू इत्यादि, वो दान करने का प्रयास करें मंदिर में। भगवान का इस दिन सूर्य का परिवर्तन और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने कहा दही का दान शिष्ट रहेगा।
17 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अननेसेसरी के खर्चे, अननेसेसरी की एंजाइटी, थोड़ी वरीज, चिंता, फिक्र थोड़ा मन में आपको परेशान करती दिखाई दे रही। शनि और चंद्रमा की युति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी, मन जो है वो कहीं ना कहीं भयग्रसित होता दिखाई दे रहा है। उपाय क्या किया जाए? सदगुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें, सदगुरु के मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करें। हो सके तो विशेष तौर पर भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें। आपके लिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन विशेष तौर पर वनौषधियों के रस से, इच्छू रस से भगवान का अभिषेक करना संपूर्ण रूप से कष्टों का निवारण करने वाला है। कालाष्टमी है शिव की उपासना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी होती है। शिव की उपासना से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुद्ध महाराज भी चलते चलते वक्री गति को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। और आपके केंद्र भाव में बैठे हुए बुद्ध ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो योग बना रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सीधे रास्ते से काम नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा उल्टे, थोड़ा से मार्ग को पकड़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। नया इंट्यूशन अब मनोमस्तिष्क में आ रहा है, नया विचार आ रहा है और इस बात को समझ लीजिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सीधी तरीके से कार्य नहीं बनेगा। ग्रह दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ता आपको बदलना पड़ेगा, तब जाके कार्यों में गति आती दिखाई देगी आपकी। इस दिन कावड़ यात्रा के लिए सुंदर मुहूर्त बन रहा है। जिन्होंने अभी तक नहीं कावड़ यात्रा का बोले भगवान का स्तवन नहीं किया है, इस दिन से कम आरंभ करें। और ग्रहों का योग दिखाता है कि भगवान की कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 19 तारीख शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, एनर्जी लेवल को सही पॉजिटिव ले आता दिखाई दे रहा है। एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और कन्या पूजन यदि आप करें तो आपके ग्रह भी अनुकूल होंगे। भगवती दुर्गा के रूप में 9 वर्ष की कन्या जो है, छोटे उनका वस्त्र इत्यादि का दान करना, आपकी कन्याकुमारी का पूजन शास्त्र में वर्णित है, अवश्य करें। कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि भी अनुकूल करने में सहायता प्रदान करेंगे। 20 तारीख रविवार का अवसर, ग्रहों का परिवर्तन का योग है और ये परिवर्तन आपकी राशि से सुंदर योग बना रहा है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, माता पिता इत्यादि, उन सब का आशीर्वाद की आवश्यकता है। जितना बड़ों के समक्ष अनुनय विनय के साथ काम करोगे, उतनी कृपा से रास्ते बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये भविष्य फल को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें और बैलेंस होकर चलेंगे तो। और भगवती दुर्गा की उपासना इन दिनों खास तौर पर आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार से चंडी यज्ञ, दुर्गा यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान शिव की उपासना भी करें तो दुर्गा जी के साथ में करने का प्रयास करें। संपूर्ण शिव परिवार की उपासना इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं, केवल शिव नहीं, संपूर्ण शिव परिवार, कम से कम भगवती पार्वती के साथ ही शिव की आराधना करने का प्रयास करें। वारे न्यारे हो सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से सावन के आरंभ काल में ग्रहों की गणना आपके समक्ष हमने रखी। ये ग्रहों की गणना के अनुसार से हम सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देखिए, इस वक्त बृहस्पति अतिचारी अवस्था में पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बहुत तेज गति से चल रहे हैं और शनि महाराज इस वक्त वक्र स्थिति में, जो विशेषतः जुलाई के सावन के मध्य काल में, जो सावन का आरंभ काल है, उसी में वो वक्र गति प्राप्त कर चुके हैं। और ये योग किसी प्रकार में शुभ नहीं कहा जा सकता। षडाष्टक योग भी शनि का और विशेष तौर पर आप समझिए मंगल का बनाया हुआ है। और इस प्रकार से ये संसार के दृष्टिकोण से जो कुछ दिन पहले लोगों को लग रहा था कि शांति का वातावरण द्वारा बन सकता है, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ अशांति का वातावरण भयावह स्थिति में बनता दिखाई देगा। कुछ ना कुछ उपद्रव कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग अच्छे खासे बनते दिखाई देंगे। इसके बाद शनि मंगल का टकराव भी आरंभ हुआ चाहता है। आमने सामने बिल्कुल एक परस्पर समसप्तक योग भी मंगल का शनि के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक उपद्रव भी उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को कहीं ना कहीं आरंभ कर सकता है। भूमि का कहीं ना कहीं कंपन उत्पन्न हो सकता है और साथ साथ जो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई थी अभी वर्ष के आरंभ काल में, वो पुनः कहीं ना कहीं दोबारा स्थिति को कहीं ना कहीं और आग में घी डालने का कार्य बहुत सारे राजनीतिक दल करते दिखाई देंगे। लेकिन आपकी दृष्टिकोण से, आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने पूरा बताया कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनेंगे। देखिए, सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ होता है। सावन का महीना संपूर्ण रूप से भगवान को अपने जो कर्म को समर्पित करने का माना जाता है। और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें, सबको इस भाव का ध्यान रखना चाहिए। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाएंगे
और भारतीय संस्कृति में तो सोचें कितने सुंदर सुंदर रूप से अनेक अनेक उदाहरण उपस्थित करके ये भाव समझाए गए हैं कि जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसका भोग हमको प्राप्त होता है, शुभ अशुभ जैसे भी कर्म। अब शुभ तो हो जाए और उसके द्वारा हमारे जीवन में शुभ का आगमन बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि अशुभ कर्म हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्म 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शुभ करने की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। कई बार धर्म व्यक्ति जब निष्ठ व्यक्ति होता है, लेकिन कई बार अनायास ही बहुत सारे दुष्कर्म हो जाते हैं। अब उनसे मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से बने? हमारे यहाँ संसार में विशेष तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि हर धर्म में, हर पंथ में कहीं ना कहीं इस भाव को रखा गया है कि दुष्कर्मों से मुक्ति किस प्रकार से हो। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांतिवश अनेक अनेक स्वरूप में उपस्थित कर दिया। आप समझें कि उस कर्म से, दुष्कर्म से मुक्ति के लिए ही कई जगह क्या होता है कि कहीं पाप आ गया, कष्ट आ गया तो क्या करते हैं आप देखें, विभिन्न देशों के अंतर्गत अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं। कहीं बलि, कहीं कुर्बानी, कहीं कुछ और, यहाँ तक कि कहीं कहीं अनेक अनेक मतों में अनेक अनेक प्रकार के उल्टे सीधे कर्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में सोचे कितना सुंदर भाव कहा गया है, जो हम त्रिदुलम त्रिगुणाकार, हम जो बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करते हैं, सावन के महीने में विशेष महिमा उसकी कही गई है। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी शास्त्र में इतने सुंदर कहा गया है कि एक बिल्वपत्र बड़ी श्रद्धा के साथ यदि भगवान पर आप अर्पित कर दें तो क्या कहा जाता है? त्रिजन्म पाप संहार, 3 जन्मों के पाप जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये सोचे कितनी सुंदर समर्पण भाव से एक कर्म यदि आप कर ले तो वो किस प्रकार से निवृत्ति दे देगा अनेक अशुभ कर्मों से। और तो और बड़े बड़े सुंदर मंत्र कहे गए हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल, ये भगवान की वंदना है। और कहा गया अंत में सप्त जन्म कृतम पापम प्रातः स्मरणेन विनश्यति। यदि आप 7 जन्म के जो पाप हैं केवल इन जो आप जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इनके यदि नाम का स्मरण कर ले, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम, ये इस प्रकार से कहा गया ना, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो यानी अनेक जन्मों के जो पाप हैं, दुष्कृत्य है, उससे क्षय को जीवन से उससे निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो यानी इतना सुंदर व्यवस्था हमारे सनातन में बनाई गई है, जिसका कहने का तात्पर्य इस ज्योतिष के कार्यक्रम में ये है कि आपके जीवन में जो कष्ट है उससे निवृत्ति के लिए ये सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ है। देव शयन हो जाता है, भगवान शंकर के हाथ में समस्त सत्ता आ जाती है। और ऐसे में यदि आप छोटे भी रूप में नित्यपति भगवान उनका सुंदर अभिषेक कर लें, एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पित कर दें, तो आपके जो दुष्कर्म हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बनेगा, शुभ कर्म का उदय होगा। और जब शुभ कर्म का उदय होगा तो पता जानिए क्या होगा, शुभ कर्म के उदय होते ही इस संसार में शुभता प्राप्त करने के योग बन जाएंगे, कष्टों से निवृत्ति के योग बन जाएंगे। और अनेक प्रकार से आपके जीवन में जो कष्ट भोग रहे हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बन जाएगा। इसलिए ये न के न प्रकारेण कैसे भी हो भगवान का सुंदर स्तवन इस सावन के महीने में अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने पूरे 30 दिन नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, दूध से, दही से, घी से, शहद से, अनेक अनेक औषधियों से, भस्म से, सब प्रकार से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए नित्यपति चल रहा है। आप भी उसमें सम्मिलित हों, कर्म करें, शुभ करें। देखिए क्या होगा, शुभ वातावरण बनाओगे ना तो अपने आप जीवन में शुभ का आगमन होता जाएगा। हमने वातावरण ही बड़ा विचित्र बना दिया है। हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं छोटा सा भाव ऐसा आ गया है कि नहीं कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। जरा पलट के देखो जीवन में कब कब किस किस प्रकार से हमने भगवान की कृपा से जीवन में उसका लाभ पाया है, ये सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए ज्योतिष में निवारण जो है वो प्रभु का नाम ही है, निवारण प्रभु का नाम ही है। उस निवारण के नाम को हमें स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनेक कथाएं शास्त्र में उपस्थित हैं, उन कथाओं को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक शराबी था, उपनिषद में कथा आती है, जिंदगी में कभी परमात्मा के मंदिर नहीं गया, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, लेकिन जीवन था, जिया था। तो कई बार बहुत सारे का जीवन में कई बार योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन वो नाचने वाली के पास जा रहा था और थोड़ा सा पान का बीड़ा हाथ में था और साथ में कुछ मालाएं थी, कुछ मीठा था हाथ में और कुछ ना कुछ नशा भी कर रखा था उसने। कहा जाता है कि बरसात का मौसम था, कहीं ना कहीं चलते वक्त रास्ते में ठोकर लगी, नशे में था, वो गिर पड़ा। बहुत देर तक गिरा पड़ा रहा। सुबह सुबह रात शाम से भोर होने की वेला आई, मंदिर में सामने जब उठा कुछ आवाज़ हुई तो सामने मंदिर था और सामने मंदिर में देखा तो शिवालय दिखाई दिया, भगवान शिव का शिवालय था वो। बस गिरता पड़ता कैसे ही पता नहीं भाव मन में क्या जागा, कोई पुण्य कर्म जागा होगा,
भाव आया, अरे ये जहाँ जा रहा था वहाँ के लायक तो रहे नहीं, मिट्टी लग गई, आज इन्हीं को चढ़ा देता हूँ। शिव साक्षात सामने विराजमान थे। गया और उस शिवलिंग पर वही पान का बीड़ा, मिट्टी लगा हुआ, मिट्टी लगी हुई माला भगवान को अर्पित कर दी, और मंत्र जो टूटा फूटा याद था, कहीं सुन रखा था, ओम नमः शिवाय, और वही सुनते हुए वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। वो सब सामग्री उस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवयोग से उसी वक्त प्राण निकल गए, चोट लग चुकी थी ज़्यादा, और वहीं शिवलिंग पर ही वो गिर पड़ा और वहीं प्राण निकल गए। कालांतर में उसको यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया और कहा गया कि यमराज महाराज, ये जीव आया है, लाइन में लगे हुए थे, नंबर आया तो पता चला चिरकाल तक इनको नरकादि लोकों में वास करना है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग है, चित्रगुप्त ने बताया कि इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उस जीवात्मा की भी आंख खुल गई एकदम। उसको भी लगता था उसने कभी ज्ञानता में कोई शुभ कार्य में ज्ञान में किया ही नहीं था, जिंदगी भर कुछ गलत काम किए होते। मरने के बाद तो सबको ज्ञान होता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ज्ञानवान जब जिंदा रहते हैं तब तो हमको होश ही नहीं रहता है हम जो कर रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है, लेकिन आत्मा को तो सब कैलकुलेशन होकर पता चल रहा है ना, कहाँ जुड़ रहा है कहाँ नहीं जुड़ रहा। तो यही भाव उसकी आत्मा को जब जीवात्मा के रूप में वहाँ उपस्थित था तो कहा था हमने तो कुछ किया ही नहीं शुभ, तो हमको तो लाइन में जाना ही है, जहाँ जहाँ कड़ाई में डालोगे जो कुछ होगा, कुंभों में पड़ना है वो जाना ही है। लेकिन जैसे ही वहाँ एक भाव उत्पन्न हुआ कि 2.5 घड़ी का इंद्रासन, तो उसे पूछा गया, यमराज जी के समक्ष जब उपस्थित हुआ तो पूछा गया महाराज कहाँ जाओगे, नरक या पहले 2.5 घड़ी का इंद्रासन। उस जीवात्मा ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि महाराज आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। धर्मराज जी ने कहा आप आज्ञा है, आप धर्मराज के समक्ष उपस्थित हैं, जो आप चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बोले मेरी मति में मुझे ऐसा कोई कर्म याद नहीं जिससे मुझे ऐसा कोई शुभ हो कि मुझे 2.5 घड़ी का इंद्रासन का सुख प्राप्त होने का योग बना हो। तो धर्मराज ने कहा कि चित्रगुप्त जी बताएं इनको कौन सा कर्म इन्होंने ऐसा किया। तो कहा महाराज इन्होंने एक मरते वक्त अंतिम में सांस लेते हुए भगवान पर इस प्रकार से इस अवस्था में मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप में इस संसार से निवृत्त होकर भगवान के श्री चरण में समर्पित होते हुए प्राण को त्यागे, और इस भाव से उन्होंने सब कुछ अपना संपूर्ण भगवान को समर्पण कर दिया। तो बताया गया भाई ये कर्म का आपने किया है, इसी कारण से, इस छोटे से कर्म के कारण से आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। जीवात्मा में सुना और फिर पूछा भाई यमराज ने, हाँ भाई कहाँ जाओगे बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे इंद्रासन पहले चाहिए, और इंद्रासन के बाद फिर 2.5 घड़ी के भोगने के बाद कहा जाता है कि धर्मराज की आज्ञा से उनको उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष कि महाराज इंद्र, राजा देवराज इंद्र के समक्ष कि महाराज इनको धर्मराज की आज्ञा से 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। और सत्य माने इंद्र वहाँ से उतरे जो उस वक्त स्थित पे थे। ये शास्त्रोक्त कथा है, उपनिषद में आई हुई कथा है, ये किसी की बनाई हुई कथा नहीं है। मेरी और आपकी मतियों को ठीक करने के लिए जो हमारे संसार में विशेष तौर पर मति अलग अलग प्रकार से हो जाती है, उन भ्रमों को ठीक करने के लिए कि संसार में हमारे ऋषियों के द्वारा एक कथा उपस्थित की गई है उपनिषदों के अंतर्गत। जब वो वहाँ उपस्थित हुआ 2.5 घड़ी का इंद्रासन के लिए उसका अभिषेक हुआ, संकल्प लिया गया, और पूरी तरह से राज्याभिषेक जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से उनको वहाँ पूरी तरह से विधि विधान का पालन करते हुए, समस्त संस्कारों को करते हुए उनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन के लिए। और जैसे ही वो इंद्र पद पर आसीन हुए, वहीं नृत्य गंधर्वों का, अप्सराओं का आरंभ हुआ चाहता था, उन्होंने सब रोक दिया। बोले मैं इंद्र हूँ, रुको सब, ये कुछ नहीं होगा। और बोला जल लाओ। जल लाया गया और जल पे संकल्प लिया और कहा ये उच्च श्रवा घोड़ा शुक्राचार्य को दान करता हूँ, कामधेनु गाय वशिष्ठ को दान करता हूँ, समस्त निधियों को दान करना शुरू कर दिया। संसार जो भी स्वर्ग की उस इंद्र के साम्राज्य में जो जो निधियाँ थी संपूर्ण दान कर दी, और अंत में सिंहासन से उठकर नीचे आया और कहा मैं इस वक्त इंद्र, ये मेरा गोत्र, मैं आज इस समय समस्त त्रिलोकी का ये साम्राज्य जो है, स्वर्ग जो है, ये भगवान शंकर के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। और बोला चलो अब कहाँ लेके चलते हो, जहाँ नरक आदि लोग चल रहे हैं चलो। फिर किसकी सामर्थ्य थी? तो आपके जो मन से, मनेव बंधन कारण मोक्षो शास्त्र कहता है, तो समझो, इस विधि को समझो। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपने वातावरण को, वो कब आएगी वो बेला जैसे हम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परमात्मा का स्मरण कर पाए। तो इसलिए ये जो सावन का महीना है ना, लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारता है।
तो इसलिए सुंदर रूप से हम इस भाव को समझें और सावन के महीने में यथाउचित भाव से भगवान शंकर का सुंदर स्तवन जितना हो सकता है वो करने का प्रयास करें। जीवन में कल्याण का मार्ग बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी सुंदर से ये वेला आई है। आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करें और जैसा हमने आपको कहा कि जहाँ भी आप हैं वहाँ पर बैठ के करें, करवाएं किसी रूप में। यदि आप आश्रम पे आ सकते हैं दिल्ली में तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ये नित्य प्रति शाम को एक कार्यक्रम हमने रखा है पूरे 1 महीने तक। सोमवार के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे, प्रदोष के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे। उन सबकी सूचना समय समय पर जो लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं उनको उनके व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त दे दी जाती है। और आपको भी यदि चाहिए तो आप इन नंबर्स पर अपने मैसेजेस को भेजकर वो समस्त सूचनाएं आश्रम से मांग सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। acharyavickramaditya.com ये वेबसाइट है और समस्त फ़ोन नंबर से समस्त जानकारी प्राप्त करने के बाद जुड़े इन समस्त अपने समस्त जो हमारे आश्रम में गतिविधि कार्यविधि की जाती हैं। ये अध्यात्म का सुंदर मार्ग है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह है। तो आप कोशिश करें ज्योतिष को केवल नग बेचने वाला कार्य ना करें। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिससे हमको सीधा रास्ता प्राप्त होता है, समर्पण भाव का ज्ञान हमें प्राप्त होने का रास्ता बन जाता है। आशा है आप इन समस्त सिद्धांतों को समझकर, अध्यात्म को समझकर ज्योतिष विज्ञान को भी अपने जीवन में स्थान देंगे और उनके विभिन्न जो पद्धतियां हैं, उपाय हैं, वो सब हम आपके समक्ष लगातार रखते रहते हैं। आप सबके जीवन में कल्याण का मार्ग बने। भगवान शिव आपकी समस्त आदि व्याध जो कष्ट इत्यादि हैं उन सबको हरे और जीवन में कल्याण का मार्ग आपके लिए अवश्य बने। धन्यवाद, नमस्कार।